गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार है, बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं, देव के गुरु बृहस्पति। और गुरु महिमा आप जानते हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मरहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरु क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चर्चा तो कर ही लें गुरु पे। गुरु क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागऊ पाय बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु क्या करता है? गोविंद से मिला देता है। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो जो परमात्मा है, अनंत है, अछेद्य है, अभेद्य है, उससे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूत्र धारण करने पर गुरु। और वो माता गुरु भी है, माता पिता भी है, गुरु पिता भी है, और वो जो शिक्षा देते वो भी गुरु हैं। लेकिन धर्म गुरु, जो मंत्र गुरु है, दीक्षा गुरु जो है, ये सब गुरुओं का एक स्थान है जीवन में। और ये सब गुरु जगह जगह हमारे जीवन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए कार्य करते हैं। और यही गुरु बताते हैं कि जिंदगी में हमें करना क्या है। हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश भरने वाला गुरु है। जिस प्रकार से कुंभकार घड़ा बनाता है, कच्चे घड़े पर जो लकीरें डाल दी जाती, जो डिजाइन बना दी जाती, इसके बाद घड़ा पका दिया जाता है, लेकिन वो टूटते किरिच किरिच हो जाता है घड़ा, लेकिन वो लकीरें नहीं मिटती। इसी प्रकार से जीवन के प्रथम चरण में जब ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उस समय जो गुरु है, गुरु ग्रह गए अरे पढ़न रघुराई और अलप काल विद्या सब आई, ताकि सहस श्वास श्रुतिचारी सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। जो सब वेदों के ज्ञाता हैं, जो सब समस्त संसार के ज्ञाता हैं, वो भगवान राम राघवेंद्र सरकार भी गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर के पढ़ते हैं। जाकर के संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के भगवान कृष्ण, जितने भी लोग हैं। इसलिए हमें गुरु वाक्यम जनार्दन, गुरु के अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने वो पद दिखाए, जिन्होंने वो मार्ग दिखाया, जिन्होंने सतपथ दिखाया, ऐसे गुरु को प्रणाम है। गुरु पूजन करें, गुरु की बातें जो गुरु कहें, गुरु के चरण तो पकड़ना है, गुरु के आचरण भी पकड़ना है। और याद रखना, सचिव वैद गुरु तीन जो, सावधान करना चाहता हूं आपको। आजकल ऐसे भी गुरु हैं, उन गुरुओं से दूर रहें जो गुरु जी कहते रहते हैं, लेकिन संसार में अनिष्ट करते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो और प्रिय बोल ही भय आश राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। सचिव वैद्य और गुरु अगर तीन झूठ बोलते हैं तो राज धर्म और तन, राज्य से सचिव वैद्य गुरु तीन, दो सचिव राज्य से, सचिव झूठ बोलता तो राज्य का नुकसान होता है, वैद्य झूठ बोलता शरीर का नुकसान होता है, और गुरु झूठ बोलता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भया राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना, धर्म का नाश हो जाता है अगर। और गुरु ही शिक्षा देता है। राजा भरत जिस समय ननिहाल से लौट करके आए हैं, भरतलाल जी ननिहाल से लौट करके आए, राजा राम राघवेंद्र सरकार जिन्हें कहते हैं राजा बनने जा रहे थे, वो राजा न बन करके जंगल का राज्य ले लिया। तब वशिष्ठ मुनि से पूछा, गुरु आपके होते हुए सब कैसे हो गया? तो गुरु जी ने, वशिष्ठ ऋषि ने रोक करके उस समय कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ।
वशिष्ठ ऋषि ने ये दीक्षा दी थी, ये सीख दी थी, ये वाक्य कहे थे, ये उपदेश दिया था। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये तो परमात्मा के हाथ में है। क्यों चिंता करते हो आप कितना धन बटोर रहे हो, आप कितना झूठ बोल रहे हो, आप किसी पे कितने आरोप लगा रहे हो, लेकिन ये कछु लेना न देना मगन रहना। गुरु बताता है कि तुम जितना अपयश ले रहे हो, तुम जितना आरोप, ये कुछ नहीं बचेगा, नहीं कुछ। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, और ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा। कछु लेना न देना मगन रहना। करना क्या है? कहते गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। संसार में कमलवत रहना, जैसे जल के ऊपर कमल रहता है, इस प्रकार से मोह से, माया से, ईर्ष्या से, द्वेष से, दंभ से, पाखंड से दूर रह करके अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, प्रार्थना, वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना करना ये गुरु सिखाता है। और वो वही गुरु जब जीवन में उपदेश देता है तो हृदय से अंधकार हट करके हृदय में क्या होता है, हृदय में वो राम समा जाते, हराम बैठते हैं। और तब हम कह सकते हैं दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली उस यार की, उस परमात्मा की। यहाँ दिल में जहाँ पर तुम्हारे भाई हैं, बहन हैं, सारे रिश्तेदार, नातेदार, कितना गंद भरा हुआ है, वो सब हटा करके जब परमात्मा आ जाएंगे तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो गुरु क्या करता है? झाड़ झंगाड़ को बटोर करके, तमाम से कूड़ा करकट को दूर करके, तुम्हारे हृदय को साफ करके वहां पर परमात्मा की मूर्ति को बिठा देता है, जिससे प्रकाश मिलता है। आज गुरुवार है, लोग आज भगवान विष्णु की, अनंत भगवान की पूजन करते, कुछ लोग साईं बाबा जी की पूजा करते हैं, और कुछ लोग गुरुदेव की पूजा करते हैं। गुरु के चरणों में लौ लगाएं, गुरु के आचरण भी पकड़ें, गुरु के चरण भी पकड़ें और गुरु के आचरण भी पकड़ें। गुरु कहता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पथ पर चलो, सतपथ पर चलो, मीठी वाणी बोलो, हृदय में ज्ञान धारण करके सबसे प्रेम का व्यवहार करो। और जो गुरु कहेगा अगर आप वो मानेंगे तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा, संसार में आपका जीवन सफल होगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ आप सब।